एक राजा के पास एक सुंदर बगीचा था जिसमें सोने के सेब देने वाला एक पेड़ था। उन सेबों की हमेशा गिनती की जाती थी, लेकिन जब वे पकने लगे तो पाया गया कि हर रात एक सेब कम हो जाता है। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने माली को रात भर पेड़ के नीचे पहरा देने का आदेश दिया। माली ने अपने सबसे बड़े बेटे को काम पर लगाया, लेकिन 12 बजे के करीब उसे नींद आ गई और सुबह एक और सेब गायब मिला। फिर दूसरे बेटे को पहरा देने के लिए कहा गया। आधी रात को उसे भी नींद आ गई और सुबह एक और सेब चला गया। तब तीसरे बेटे ने पहरा देने की इच्छा जताई। माली पहले तो डर के मारे राजी नहीं हुआ, लेकिन अंत में मान गया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे उसने हवा में सरसराहट सुनी और एक शुद्ध सोने का पक्षी उड़ता हुआ आया। जैसे ही वह अपनी चोंच से सेब तोड़ने लगा, माली के बेटे ने तीर चला दिया। तीर से पक्षी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी पूंछ से एक सुनहरा पंख गिर गया और वह उड़ गया। सुबह वह पंख राजा को दिखाया गया। दरबारियों ने कहा कि यह पंख पूरे राज्य की संपत्ति से भी अधिक कीमती है। राजा ने कहा, एक पंख मेरे किसी काम का नहीं, मुझे पूरा पक्षी चाहिए। माली का सबसे बड़ा बेटा पक्षी की तलाश में निकला। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अच्छी सलाह दूंगी। शाम को तुम एक गांव पहुंचोगे जहां 2 सराय होंगी, एक बहुत सुंदर और दूसरी साधारण। तुम साधारण वाली में रुकना। लेकिन बड़े बेटे ने सोचा, यह जानवर क्या जाने। उसने लोमड़ी पर तीर चलाया जो चूक गया और सुंदर सराय में जाकर नाच गाने में मग्न हो गया और अपना लक्ष्य भूल गया। समय बीता, दूसरा बेटा निकला। उसके साथ भी यही हुआ। वह भी अपने भाई के पास सुंदर सराय में रुक गया और सब कुछ भूल गया। अंत में सबसे छोटा बेटा निकला। उसने लोमड़ी की बात मानी और उसे नहीं मारा। लोमड़ी ने खुश होकर कहा, मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, तुम तेजी से यात्रा करोगे। वे हवा की गति से उड़ते हुए गांव पहुंचे, जहां राजकुमार छोटा बेटा मामूली सराय में रुका। अगली सुबह लोमड़ी ने उसे एक महल में जाने को कहा, जहां सुनहरा पक्षी एक लकड़ी के पिंजरे में था। लोमड़ी ने चेतावनी दी, उसे सोने के पिंजरे में डालने की कोशिश मत करना। लेकिन राजकुमार ने सुंदरता के लालच में पक्षी को सोने के पिंजरे में डाल दिया। पक्षी चिल्लाया, सिपाही जाग गए और राजकुमार को पकड़ लिया गया। राजा ने उसे मृत्युदंड सुनाया, लेकिन एक शर्त रखी, यदि तुम मुझे सुनहरा घोड़ा ला दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी और तुम्हें पक्षी भी मिल जाएगा। राजकुमार फिर से लोमड़ी से मिला। लोमड़ी ने उसे घोड़े के पास जाने को कहा, लेकिन चेतावनी दी कि उस पर चमड़े की पुरानी काठी ही डालना, सोने की नहीं। राजकुमार फिर गलती कर बैठा और सोने की काठी डालने की कोशिश की। घोड़ा हिनहिनाया, पहरेदार जाग गए और वह फिर पकड़ा गया। इस बार उसे सुंदर राजकुमारी को लाने का काम सौंपा गया। लोमड़ी ने फिर मदद की। उसने बताया कि राजकुमारी रात को स्नान करने आती है, उसे बस एक चुंबन देना और वह साथ चल देगी, लेकिन उसे अपने माता पिता से विदा लेने मत देना। राजकुमार ने फिर गलती की और राजकुमारी के रोने पर उसे विदा लेने की अनुमति दे दी। वह फिर पकड़ा गया। राजा ने शर्त रखी कि उसे 8 दिनों में एक विशाल पहाड़ी खोदकर हटानी होगी। 7 दिनों तक राजकुमार असफल रहा। तब लोमड़ी ने अपनी जादुई शक्ति से रात भर में पहाड़ी हटा दी। अंततः लोमड़ी की चतुर योजनाओं की मदद से राजकुमार ने राजकुमारी, सुनहरा घोड़ा और सुनहरा पक्षी तीनों को हासिल कर लिया। रास्ते में लोमड़ी ने उसे 2 और सलाह दी, किसी को फांसी से मत छुड़ाना और नदी के किनारे मत बैठना। गांव पहुंचने पर राजकुमार ने देखा कि उसके दोनों भाइयों को चोरी के अपराध में फांसी दी जा रही है। उसने अपनी सारी दौलत देकर उन्हें छुड़ा लिया। फिर वे सब एक जंगल में नदी के किनारे आराम करने बैठे। राजकुमार फिर लोमड़ी की सलाह भूल गया। भाइयों ने उसे नदी में धक्का दे दिया और राजकुमारी, घोड़ा और पक्षी लेकर राजा के पास पहुंच गए। लेकिन महल पहुंचते ही घोड़ा रुक गया, पक्षी चुप हो गया और राजकुमारी रोने लगी। राजकुमार नदी से बच निकला और लोमड़ी की मदद से भेष बदलकर महल पहुंचा। जैसे ही उसने महल में कदम रखा, घोड़ा खाने लगा, पक्षी गाने लगा और राजकुमारी खुश हो गई। राजकुमार ने राजा को भाइयों की धोखाधड़ी बताई।
भाइयों को सजा मिली और राजकुमार का विवाह राजकुमारी से हो गया। बहुत समय बाद राजकुमार को जंगल में वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने रोते हुए उससे प्रार्थना की कि वह उसकी गर्दन और पैर काट दे। राजकुमार ने भारी मन से ऐसा किया। अचानक लोमड़ी एक सुंदर राजकुमार में बदल गई। वह राजकुमारी का भाई था जो वर्षों पहले खो गया था।